अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? ठीक हैं। हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। हम पहुंचे थे सेक्शन 22 पे। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट को हमने देखा था कि अदालत की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो उसके पास किस हद तक है। हमने देखा कि उसमें मे जो है, मे की हद तक जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट के पास। हमने थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज भी किया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 23 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 23 में होल्ड किया गया, हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन हासिल करेगा, लेकिन यहां भी मे उन्होंने लगाया। मैंने अर्ज किया कि ये पूरा का पूरा कानून जो है ये मे पे खड़ा है। अच्छा, मे जो है ये डाउट डाउट के लिए उसकी मर्जी करे ना करे। अच्छा, ये डाउट जो है ये डाउट कैसे आया? मैंने अपनी साबका वीडियोस में टाइटल की बात की, अपने जज्बात में भी की, रोते हुए भी की कि ये टाइटल जो है ये टाइटल की दस्तावेज नहीं मिल रहे। अब टाइटल हमने कहा कि भाई मलकियत है, क्योंकि जमाबंदी का जो रिकॉर्ड होता है वो सबूत मलकियत होता है। तो ये टाइटल वही वाला मालिक है जो मैंने अर्ज किया। शायद मैं जज्बाती होकर कहता था, दोस्तों को समझ नहीं आती थी तो मुस्कुरा के कहता था समझ नहीं आती थी। लेकिन आज मैं ना अपनी वीडियो पैगाम के जरिए ये दोस्तों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि काइंडली मेहरबानी करके ये टाइटल आपने ढूंढना है, मालिक ढूंढना है। क्योंकि टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको प्योर मालिक बनाता है। अच्छा, अब अगर टाइटल डिस्प्यूटेड होगा तो आप आ जाते हैं सेक्शन 42 में। यहां भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि हम जिस हिस्से में बैठे हैं ना जी, वो हिस्सा जो है वो सेक्शन 42 की तरफ जा रहा है। जिस हिस्से में बैठे हैं, तो अब मेरा एक क्लाइंट भी है, वो कल भी मेरे पास आया था। वो मेरा फैन भी है, उसकी मोहब्बत है जी। वो मेरी वीडियोस देखता भी है, दोस्तों को भी कहता है जी कि ये वीडियोस देखिए। उसने मुझसे सवाल किया और ये सेक्शन 42 से मुतल्लिक है। आपको बोर नहीं करेंगे, ये सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, क्योंकि सेक्शन 21 बार करती है उन एग्रीमेंट्स पे जो एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो सकते। मैं नहीं कह रहा, ये सेक्शन 21 कह रही। अब अगर कोई बार होगा और उस बार को डिक्लेयर करवाना होगा तो आप सेक्शन 42 में जाएंगे। मतलब जहां भी टाइटल डिस्प्यूटेड होगा, टाइटल डिस्प्यूटेड होगा, टाइटल तो है ही डिस्प्यूटेड, तो आपने उस डिस्प्यूटेड टाइटल को डिक्लेयर करवाने के लिए एक्चुअल टाइटल आपने किसका सहारा लिया? आपने कोर्ट का सहारा लिया। और इस दावे में जिसमें मुझसे सवाल किया गया, आप अंदाजा कीजिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये फैक्ट्स ऑफ द केस बताएंगे। ये फैक्ट्स ऑफ द केस ये है कि एक दावा दायर होता है 1985 में। अब दावा जो है, इसका टाइटल डिवाया बनाम हरानी, डिवाया वगैरह बनाम हरानी वगैरह, डिवाया वगैरह बनाम हरानी वगैरह। अब इस दावे का
इसमें फ्रॉड क्या हुआ? फ्रॉड ये हुआ कि इस दावे के टाइटल में एक जाली फर्जी ट्री बना दी गई, अक्स बना दिया गया, शजरा बना दिया गया। उस जाली फर्जी शजरे को बजरिया अदालत सेक्शन 42 के तहत डिक्लेयर करवा लिया एक्चुअल ओनर, एक्चुअल एंटाइटी डिक्लेयर करवा लिया। अच्छा, अब जैसे ही जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उनको पता चला, उन्होंने आके 12(2) की दरखास्त दी कि जी ये डिग्री जो है ये फ्रॉड पे मबनी है। अब हैरत इस बात की है, हैरत इस बात की है कि इसी खानदान के मैं कहता हूं जैद और बकर मालिक थे। अब जैद और बकर 100 कनाल के मालिक थे। हम मिसाल ले रहे हैं, जैद और बकर 100 कनाल के मालिक थे। अब जैद और बकर 100 कनाल के मालिक थे, तो इसमें से जैद इजाफी रकबे का मालिक कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। 50-50 ही आएगा ना, 50 कनाल उधर 50 कनाल उधर। भाईजान, मेरा बेटा सनाउल्लाह सुनिएगा, इसमें हुआ क्या? इसमें बीड़े के जो 2 बेटे थे, एक डित्ता था और दूसरा नत्था था। ठीक हो गया बेटा? अब डित्ता को उन्होंने क्या किया, इसमें ला वलद फौत शोध जाहिर किया। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता। अब क्या मेहरे की विरासत हुई है? हुई है। डित्ते की विरासत हुई है तो मेरे को मिली है ना। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? आपने खुद मुझे देखिए उसी डित्ता वही जो है आगे आ गया नत्था, इनकी आपने मुझे दी विरासत कि ये विरासत है। अब उस विरासत में मेरा वल्द डित्ता। अच्छा, अब अगर उस विरासत में वो मालिक बैठा है तो इसमें क्यों नहीं? ये एक सवाल या निशान है। मेरी बात आपने फॉलो की। अब हम चलते हैं सेक्शन 23 की तरफ। हमने पढ़ा कि वो कौन सा ऐसा बंदा होगा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अहल होगा। ठीक हो गया? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अहल होगा। अच्छा, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अहल वो शख्स होगा जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा, वो इकरारनामा होगा। इकरारनामा के मुताबिक वो लिख रहा हो कि मैं एंटाइटी हूं, मैं मालिक हूं, मैंने खरीद किया है कौन सी प्रॉपर्टी, फलां जायदाद, केवड़, खतौनी, खसरा भी लिखना चाहिए, किला भी, बरुए, अक्स भी लिखना चाहिए, मसावी। लेकिन नहीं, यहां थोड़ी सी हम गलती करते हैं। अब डिस्प्यूट क्या हो, एक आपने मकान खरीद किया, पता चला जी कि इसमें से 2 मरले तो हैं कम, खरीद कर लिया, कब्जा ले लिया। 7 मरले का मकान लिया, 5 मरले का कब्जा लेके उसने कहा जी 7 मरले इंतकाल है, ये पूरा है। अब नहीं देखा, एतमाद था, बाद में पता चला 2 मरले निकल गया साइड पे।
और पूछा, उसने कहा जी मैंने 7 मरले का लिया था, मैंने सारी जिंदगी 7 मरले इस्तेमाल किए। हो भाई 5 मरले जगह तो 7 मरले। अच्छा वो हुआ कैसे? वो उसकी चालाकी से हुआ ना, उसकी चालाकी से हुआ। अच्छा अब चालाकी करने वाला तो कर गया, तो सबमिशन ये है कि उस एग्रीमेंट में अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने के अहल होंगे तो आपको मिलेगी, नहीं अहल होंगे तो नहीं मिलेगी। अच्छा ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 23 से लेके 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, तो ये 28 तक ना ये आपको खुद पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे ऐसे ही एग्रीमेंट्स। अच्छा बेसिस एग्रीमेंट, ये बेसिस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट को आप देख लें, गौर से देख लें। अगर कोई ऑब्जेक्शन उसमें आया है, कोई दीगर एग्रीमेंट आया है, कोई दीगर शराइत आई हैं, वो भी देख लें। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ये सेक्शन 23 से लेके और सेक्शन 28 तक। तो मेरी सबमिशन ये है कि इसमें अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो, सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 28 तक, तो मेरा नंबर जो है वो नोट कर लीजिए, 0303-8528-951। इस पे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप भी है, आप कोई भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस सिलसिले को रोकना नहीं है, हमने इसको कंप्लीट करना है। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे सेक्शन 29 को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।